जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से सीईटी का आयोजन हुआ है तब से लेके अब तक इनकी इसकी जो विसंगतियां हैं उनको लेकर लगातार जन आक्रोश है, विद्यार्थियों में आक्रोश फैला हुआ है, वो अभी भी जारी है। क्योंकि दोस्तों, सीईटी का आयोजन राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार आयोजन किया गया था और तब से उसमें कुछ ऐसी खामियां रही है जिनका नुकसान है, काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ भुगतना पड़ रहा है। उसी को लेके आज एक और खबर अपने राजस्थान पत्रिका है या दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, उनके माध्यम से प्रकाशित की गई है। तो अपन जानेंगे कि क्या कुछ उनमें दिया गया है। और मुद्दा ये भी था कि सर, क्या 40% वाले अभ्यर्थियों को सभी एग्जाम्स में शामिल किया जाएगा? जो 15 गुणा का एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसको हटा के क्या चेंज किया जाएगा? देखो दोस्तों, ये काम सरकार के हैं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है अगर जब आपकी इस साल आपकी सीईटी की एग्जाम हो तो उसमें मिनिमम 40% का जो क्राइटेरिया फिक्स किया जाए। और दोस्तों देखो, होना भी यही चाहिए। आपका एक मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो फिक्स करना चाहिए सरकार को, यानी कि 40% के आसपास में जो भी क्राइटेरिया फिक्स करना चाहिए। जो भी 40% से ऊपर या 40% जिसके मार्क्स हैं उन सबको उस एग्जाम में शामिल होने का यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में यहाँ निराशा न हो। क्योंकि दोस्तों, अगर 15% कैंडिडेट उठाए जाते हैं तो लगभग वही कैंडिडेट हर एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, 15%। क्योंकि जिसके थोड़े कम मार्क्स होंगे वो तो किसी भी एग्जाम में यहाँ पे शामिल नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ विसंगतियां हैं। और जो जनरल कैंडिडेट है उनका जूनियर अकाउंटेंट में जो उनके 15 गुना कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे क्वालिफाई बराबर जो 15 गुने होने चाहिए थे वो यहाँ पे नहीं किया गया। और इसको लेके भी जो बढ़ती है जूनियर अकाउंटेंट की, वो कोर्ट में अभी चल रही है। राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो अभी कोर्ट में चल रही है। तो लगभग हर भर्तियां यहाँ पे कोर्ट में जाती जा रही है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी को लेके अब मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर रहा हूं और आप भी सामने देख पा रहे होंगे क्या खबर है आज की। सीटी पर सरकार मौन, 15 भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का भविष्य भगवान भरोसे। क्योंकि दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी हैं वो पूरे 15 गुना यहाँ पे पास नहीं किए गए हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में भी। बेरोजगारों ने सीएम भजनलाल शर्मा से लगाई गुहार, न्याय करे सरकार। क्या दोस्तों, बेरोजगारों ने सीएम भजनलाल शर्मा से लगाई गुहार, न्याय करे सरकार। यानी कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और उन्हें उन्हें भी काफी उम्मीद थी कि जो नई सरकार आएगी वो हमारे साथ कहीं ना कहीं न्याय करेगी। देखते हैं आगे क्या कुछ है। राजस्थान समान पात्रता सीईटी की विसंगतियों के लेकर आक्रोश थम नहीं रहा है। इससे सीईटी में शामिल 15 भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। 11 फरवरी को होने वाली कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो अधीनस्थ बोर्ड है पहले ही बार बार ये क्लेरिफाई कर चुका है कि हम हमारी हमारी तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी है और एग्जाम 11 फरवरी को ही वो करवाने की यहाँ पे पूरी पूरी उनकी मंशा है। लेकिन दोस्तों, जब कोर्ट का यहाँ पे दखल होगा तो वो रुक भी सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 11 फरवरी को ही एग्जाम हो। लेकिन आपको जिनकी तैयारी पूरी है वो 11 फरवरी को मान के ही अपनी तैयारी को यहाँ पे सुचारू रूप से जारी रखे, क्योंकि कुछ दिन का समय आपके पास में और है। फिर देखते हैं क्या कुछ फैसला आता है, अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है या नहीं आता है, क्या कुछ होता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही इस भर्ती के लिए सीईटी के अंकों के आधार पर महज 4,926 अभ्यर्थियों को ही पात्र घोषित किया गया है, जो पदों के मुकाबले महज 3% कैंडिडेट ही यहाँ पे हैं। और होने चाहिए थे दोस्तों 15% के आसपास में। जबकि पदों के मुकाबले में यह संख्या 15% यानी कि 27,510 कैंडिडेट को यहाँ पे, जो जनरल कैंडिडेट है उनको यहाँ पे पास करना चाहिए था। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में कुल 5,388 पद हैं सामान्य वर्ग के, यानी कि 1,834 पद है यहाँ पे दोस्तों। सामान्य वर्ग के मात्र 13,446 अभ्यर्थियों ने आवेदन यहाँ पे किया था। नियम के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया जाना चाहिए था। यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सीटी की विसंगतियों को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी मौन है। प्रदेश अग्रवाल महासभा राजस्थान के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल और महामंत्री मक्खनलाल कांडा ने कहा है कि सीईटी की विसंगतियों को दूर कर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए। अगर सीएम भजनलाल शर्मा ने जल्द निर्णय नहीं किया तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 भर्तियों में यहाँ पे बड़ा नुकसान होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या है विसंगतियां, क्या क्या यहाँ पे कमियां हैं सीईटी को लेके, वो देखते हैं अपन क्या है। यह है विसंगतियां क्या है। कार्मिक के नियम
से सामान्य वर्ग के पदों के मुकाबले 15 गुना का यहाँ पे चयन नहीं किया गया है। इसी से नुकसान हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या है दोस्तों, बीमारी या अन्य कोई कारण होता है जिससे कि अभ्यर्थी सीटी एग्जाम किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, तो भर्तियों से वो बाहर हो जाता है। और ये बिल्कुल सही बात भी है दोस्तों, अगर मान लो उस दिन उस कैंडिडेट के किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है या और किसी प्रकार की समस्या होती है, तो उसे लगभग जब तक दूसरी सीटी का आयोजन नहीं होता है तब तक सभी भर्तियों से यहाँ पे वंचित होना पड़ेगा। सीटी से भर्तियों में देरी हो रही है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो सीटी है उससे भर्तियों में काफ़ी लेट हो रही है, क्योंकि अब तक जो 2024 की सीटी है वो अभी तक इसकी किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। अभी अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि हम जुलाई के आसपास में सीटी 2024 का यहाँ पे आयोजन करेंगे। कौन कौन सी भर्तियों में दोस्तों नुकसान हो रहा है यहाँ पे, वनपाल आपकी, छात्रावास अधीक्षक, खनिक सहायक, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल लिपिक ग्रेड सेकंड, सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा लिपिक ग्रेड सेकंड और प्लाटून कमांडर, जिलेदार पटवारी, जल संसाधन, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती, बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक भर्ती, उप जेलर भर्ती और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती, इतनी भर्तियों में यहाँ पे नुकसान होने वाला है। अभ्यर्थियों ने ये सुझाव भेजे, अभ्यर्थियों ने अपनी तरफ से क्या सुझाव दिया है यहाँ पे, सरकार को सीटी को पूरी तरह से अभ्यर्थियों ने ये सुझाव भेजे, क्या क्या सुझाव भेजे हैं कैंडिडेट ने अपनी तरफ से, जैसे भाई इस अकॉर्डिंग सीटी का आयोजन होना चाहिए, यानी कि सरकार को सीटी को पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। पहला सुझाव उनका यह है, ताकि सभी को भर्तियों में बराबर मौका मिल सके। इसके जरिए होने वाली किसी भर्ती में सीटी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने का क्राइटेरिया लागू कर दे। इसमें किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि 40% का मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया जाना चाहिए और यहाँ पे सभी को दोस्तों मौका मिलना चाहिए। क्योंकि जब 40% का क्राइटेरिया फिक्स होगा और जब मेन एग्जाम होगी, जो जिसमें जितनी योग्यता होगी वो वहां पे साबित करके अपना सिलेक्शन यहाँ पे ले लेगा। लेकिन जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं उनमें सबको यहाँ पे शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के साथ भी यहाँ पे अन्याय नहीं होना चाहिए और सभी को समानता का यहाँ पे अधिकार है। सभी कैंडिडेट को, जैसे आपने संविधान में पढ़ा होगा आर्टिकल 16 में, जन में अवसर की समानता, और अवसर दोस्तों सबको मिलना ही चाहिए। अब देखते हैं सरकार और कोर्ट क्या किस प्रकार से यहाँ पे एक्शन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी सीटी भी अभी 2024 में होगी। हो सकता है 2024 में सीटी में कुछ संशोधन किया जाए, कुछ चेंज बदलाव किए जाए। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, और दूसरे न्यूज़पेपर में भी आपके ये खबर आज जारी हुई है। अगर आपको भी ये खबर चाहिए या देखना है आपको न्यूज़पेपर, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपके लिए मैं और भी जानकारियां लेकर हाजिर होता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।